लेकिन मुझे लगता है पहले अन्ना को कॉल करना बेहतर होगा। अगर नहीं तो मैं फोन पर सीधे कैसे स्पष्ट कर सकता हूं? बिल्कुल भी ईमानदार नहीं। ट्रंक खोलो। यू फोन चला जाता है। खैर, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलो, हैप्पी हैलोवीन। क्या आप यहां मेरा इंतजार कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, आओ और जाओ। अब उन्हीं खेना, अब उन्हीं खेना। लियू फोन, गे या के साथ नाचने जाओ। मैं नहीं नाच सकता। गे या तुम्हें सिखाएगी। गे यान। हाँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, चलो। नाच महिला तुम्हें आमंत्रित कर रही है। क्या तुम एक सज्जन हो सकते हो? चलो। निश्चित रूप से कोई नहीं है। चलो अन्ना के घर चलते हैं। पांच चार तीन दो एक। 1 जनवरी 2014 को आपके सभी समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारे बार में आओ। अगला हम अपनी नव वर्ष लॉटरी आयोजित करेंगे। ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ये 8000 युआन का एक एसएलआर कैमरा है। मुझे बताओ अगर किसी को ये चाहिए है। यहाँ है हमारे लकी ड्रॉ के मेहमान। तुम्हारा नंबर क्या है? मैं नंबर 3 हूँ। क्या बदकिस्मत नंबर है। तुम्हें भारी होना चाहिए। क्या ये सभी नंबर नहीं है? सभी एक जैसे। तो मैं अब शुरू करूंगा। ये नंबर मेरे हाथ में है। ऐसा लगता है कि वो आज बहुत भाग्यशाली है। वो नंबर 13 है। यो। नंबर 13। मैंने गिरा दिया, मैंने गिरा दिया। बचाओ बचाओ बचाओ। मिस योलू। अरे बॉस। अरे तुम्हारा दोस्त कहाँ है? हाँ, वे सभी नाच रहे थे। देखो, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। हाँ, हाल ही में हर कोई बहुत व्यस्त है। खैर, तुम्हें अपने विदेशी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहिए। सही। ठीक है, तुम इसे धीरे धीरे इस्तेमाल कर सकती हो। क्यों? मुझे अचानक यह क्यों सूझा? ये तो पहले से ही था। ये मेरे कहने की बात नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि तुमने ब्रेकअप कर लिया है, अब मैं ये कहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या हुआ? ये आखिरी ड्रा था। चुपके से तुमने एक कैमरा जीता। याद है। असल में ये सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड का था। ये विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया था। हम उसके साथ सहयोग करें, तुम्हें एक सरप्राइज दे। क्या? खैर, फिर अच्छा समय बिताओ। आ रहा हूँ। नमस्ते आंटी। मैं लिन जीजुन हूँ। क्या तुम इंसान हो या भूत? तुम कहाँ से आए हो? आंटी, क्या एना यहाँ है? एना यहाँ नहीं है। आंटी आंटी,
मुझे एना से कुछ कहना है। क्या तुम उसे बाहर बुला सकती हो? एना यहाँ नहीं है। अगर वह यहाँ होती भी तो उसे तुमसे कुछ कहना नहीं होता। तुम जल्दी जाओ। मेरे भाई को वास्तव में एना से बहुत कुछ कहना है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे भाई को एना से शादी करने दो। तुम दोनों जल्दी जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। एना आज बहुत असामान्य है। आह, उसे क्या हुआ? उसने आज वो सब किया जो वो आम तौर पर नहीं करती। बड़े भाई, शायद अन्ना वाकई घर पर नहीं है। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? वह शायद झाओ पिंगफान के यहाँ हो। क्या तुम झाओ पिंगफान के यहाँ अन्ना को ढूंढने जा रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है, अगर अन्ना वाकई झाओ पिंगफान के यहाँ है तो तुम क्या करोगे? हेलो, जीजाजी तुम कहाँ हो? मैं घर की ओर जा रहा हूँ। जल्दी आ रहा हूँ। मेरे जीजाजी को कुछ हुआ है। आहा, क्या हुआ? वह लिन जीजुन यहाँ है। कौन सा लिंग झिझुन? उफ, वह अन्ना का पूर्व विदेशी साथी है। आहा, क्या वो मरा नहीं है? हेलो, आपका प्रमाण पत्र। ठीक है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ? चलो, मुझे कुछ कागज चाहिए। समझ गया। क्यों यान? आज कौन सा दिन है? क्या? आज कौन सा त्योहार है? मुझे नहीं पता सर, आज हैलोवीन है। क्या हुआ? वो नंबर 13 है। नंबर 13 कहाँ है? नंबर 13 पर आओ, मेरा दोस्त कहाँ है? मुझे पता है वह कहाँ है। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम जानते हो भाई, तुमने मेरा सामान क्यों रखा? जल्दी आ रहा हूँ भाई, मेरा इंतजार करो। क्यों? मैं अब और नहीं कूदूंगी। तुम दोनों नाचो, जबकि मैं थोड़ा आराम अरे करती हूँ। नहीं, अगर तुम 70 या 80 के नहीं होते तो तुम फिर से नाचते। थोड़ी देर नाचने के बाद मैं सच में अब और नहीं नाच सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बस पागल मत हो जाओ। तुम झाओ पिंगफान को कब कबूल करोगे? मैं जल्द ही खुद को नशे में डालने की योजना बना रहा हूँ, फिर उसे कबूल करूंगा। अपनी क्षमता को देखो। हाँ हाँ हाँ, मैं जाऊंगा। मिस्टर झाओ, कृपया अपना मेकअप लगाएं। खुद को मत रगड़ो। भाई, इतने सारे लोगों में मैं इसे कैसे ढूंढूं? क्या तुम्हें यकीन है कि वो व्यक्ति वास्तव में लिन झिझुन है? वो ऐसा नहीं है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। क्या ये भूत देखने जैसा नहीं है? वह आज भी पिछली बार वाली ही लेकर आया है। वह लड़की जो खुद को उसकी पत्नी कहती है यहाँ है। जीजा, क्या तुम्हें लगता है कि अन्ना को पता है कि वह मरा नहीं है? वो मुझे कैसे पता? यह बच्चा, मैंने उसे लंबे समय तक बुलाया और उसने जवाब नहीं दिया। क्या वह लिंग जीजुन उसके लिए कोई खतरा पैदा करेगा? पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ।
अन्ना मैं वापस आ गया हूँ। मेरी बीमारी ठीक हो गई है। तुम पागल हो। अन्ना मेरी बात सुनो। मैं व्यस्त हूँ। अन्ना तुम मेरी व्याख्या सुनो। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी व्याख्या सुनो। मैं इस बार सच में वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। अन्ना क्या तुम पागल हो? अन्ना अन्ना पेई झीजुन, तुम यहां फिर क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम यहां स्वागत योग्य नहीं हो। कृपया चले जाओ। एक तरफ हटो। अन्ना, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। तुम जैसे मानव चेहरे वाले जानवर, झूठ बोलने वाले बदमाश, मुझसे जितना दूर रह सकते हो रहो। तुम हो कौन? अन्ना के लिए तुम कौन हो? मैं उसका रिश्तेदार हूं। डिंग जिनजिन, तुम क्या कर रहे हो? युनफान, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? भैया, चलो। आ दीदी, तुमने उसे मार डाला। लिन जीजुन जंगली बनना चाहता है ना? ठीक है, आओ आओ और मुझे मारो। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसे सबक सिखाना है। आओ और मुझे मारो। तुमने मुझे मारा। लिन जीजुन, तुम यहाँ जंगली क्यों बन रहे हो? तुम वापस जाओ और अपना दूल्हा बनो। तुम यहाँ दिखावा करने और लोगों को झूठ बोलने क्यों आए हो? अन्ना, तुम्हें शादी के बारे में कैसे पता? अगर तुम नहीं चाहते कि लोग जाने जब तक तुम कुछ नहीं करते। अन्ना, यह एक गलतफहमी है। मैं अविवाहित हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। जिससे मैं प्यार करता हूँ वह तुम हो। ली जीजुन, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम किससे शादी करना चाहते हो, इसका मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है। अन्ना, मैं घर से भाग गया सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं अपने परिवार को लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अन्ना, शांत हो जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले जैसे हो गए हैं। मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। क्या मैं साधारण, तुम ठीक हो? अन्ना साधारण है? उठो और चलो। अन्ना अन्ना, तुम्हारा झाओ पिंगफान से क्या रिश्ता है? वह मेरा प्रेमी है। चलो सामान्य तरीके से अस्पताल चलते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन तुम खून बहा रहे हो। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। मुझे माफ करना। अन्ना, क्या तुमने जो कहा वो सच में मतलब था? तुमने क्या कहा? कहो कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। अन्ना, मुझे पता है तुम अभी भी लिन झीजुन को नहीं भूल पाई हो, लेकिन मैं सच में तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। सामान्य मैं। अरे तुम फोन क्यों नहीं उठाते? मैंने पूछा कि तुम फोन क्यों नहीं उठाते? पापा, तुम कहाँ हो? तुम किसके साथ हो? मैं झाओ बिंगफान के साथ हूँ। तुम कॉल स्वीकार करो, बस उसे फोन उठाने को कहो। सामान्य, मेरे पापा ने तुम्हें फोन उठाने को कहा है। टीचर बैलू मैं हूं, लिन फान झाओ पिंगफान। अन्ना, क्या वो ठीक है?
अन्ना वो ठीक है, बहुत अच्छा। फिर अन्ना को फोन नंबर दो। पापा मुझे दो। अभी घर जाओ। पापा मुझे कुछ और काम है। नहीं, तुम अभी घर जाओ। मेरे पापा को क्या हुआ है? मुझे वापस न जाने दो। मैं तुम्हें दूंगा। जरूरत नहीं, मैं पहले खुद वापस जाऊंगा। तुम्हारे कपड़े देखो, अगर उन्होंने देख लिया। तुम्हें क्या लगता है हमारे साथ क्या हुआ? वैसे मेरे भाई को ढूंढो। मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। झाओ पिंगफान, तुम लोग बहुत अन्यायपूर्ण हो है ना? मेरा इंतजार भी नहीं करते। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा खून से लथपथ है। दर्द हो रहा है। लिन चीजुन ने तुम्हें क्यों मारा? क्या वह पागल है? चलो मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। देखो तुम्हारा चेहरा खून से लथपथ है। नमस्ते चाची। अन्ना, क्या आप ठीक है? अरे चाची चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अभी वापसी के रास्ते पर हूँ। घर पर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम वापस आओगी तो बात करेंगे। क्या हुआ? तुम वापस आओगी तो बात करेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें कल वापस आना ही होगा। मैंने पहले ही कहा था। तुम उस बदबूदार पैसे के लिए क्यों काम कर रही हो? अगर तुम कल वापस नहीं आई, मुझे नहीं पता कि तुम्हें फिर से अपनी बेटी दिखेगी भी या नहीं। चलो इस परिवार को तोड़ देते हैं। वापस आ गई? क्या तुम वापस आ गई? क्या हुआ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? देखो तुम्हारे फोन पर कितने मिस्ड कॉल हैं। वहाँ बहुत शोर था, मैंने सच में सुना नहीं। तुम कहाँ थी? आज हैलोवीन है, मैं गया के साथ एक साधारण बार में घूम रही थी। अरे एक पश्चिमी भूत त्योहार। तुम पूर्वी लोग इसमें क्यों शामिल हो रहे हो? ये बहुत अच्छा है। असली भूत को आकर्षित कर लिया। यह क्या बकवास है? लिन झीजुन कहाँ है? अरे वो अभी भी जिंदा क्यों है? तुम्हें कैसे पता चला कि वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? क्या तुम्हें पता था कि वो यहाँ आ रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं था। लिन चीजुन, आज मैं उस व्यक्ति को लाया हूँ जो उसकी महिला होने का दावा करती है। वह तुमसे मिलने की जिद कर रही है। वह सच में यहाँ आ गया। अरे क्या तुमने नहीं कहा था कि वो मर चुका है? वह मेरे दिल में सच में मर चुका है। तुम्हें पता है कि वह जिंदा है। तुम हमें झूठ बोल रहे थे। ओह पापा, बातें इतने समय से चल रही हैं, इसका जिक्र मत करो। बीत गया। फिर वो अभी भी घर पर तुम्हें क्यों ढूंढता है? फिर नहीं आएगा। फिर आज वो क्यों आया? मैं वास्तव में नहीं जानता। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सच में नहीं जानते? वो एक मरा हुआ आदमी अचानक जिंदा हो गया और घर पर मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। मैं पुलिस स्टेशन गया और अपराध की रिपोर्ट दर्ज। सच में एक शब्द भी नहीं जानते, इसलिए तुम्हारा दिमाग घबरा गया है। तुम्हें पता भी नहीं है। आज लिन चीजुन घर पर मुझे ढूंढने आया। मैं घर पर अकेली हूँ। मैं डर से मर गई। चाची अब और चिंता मत करो, मैं इस मामले का ध्यान रखूंगी। बिल्कुल नहीं, संभाल सकती हूँ। यही तो तुमने मुझे आज वापस बुलाया है ना? हाँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुको, आज तुम्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। बस मेरे लिए घर पर रहो। क्या तुम्हें पता है कि लिंग चीजुन अभी भी जिंदा है? कौन? वहाँ ये डरावना है। तुम मुझे डरा कर मार डालोगे। ओह दुओ दुओ, तुम क्या कर रही हो? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? ठीक है, डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं बहुत बेहतर हूँ। ऐसा लगता है अन्ना को आज लिन चीजुन की शादी के बारे में पता चला, इसीलिए वह दिन में इतना पागलों जैसा व्यवहार करता है। वास्तव में उसके दिल में हमेशा से लिन चीजुन रहा है, उसे जाने नहीं दिया। चाहे कुछ भी हो, लिन झीजुन ये पागल आदमी, मैं उसे अन्ना के पास फिर से नहीं आने दूंगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए।
मैं जानता हूँ कि तुम अन्ना की परवाह करते हो, लेकिन लिंग जीजुन तैयारी के साथ आया है। आज उसने तुम्हें जिस तरह से पीटा उसे देखो। वह वास्तव में तुम्हें मार डालना चाहता है। भाई, आज तुम बहुत आवेग में थे। मुझे तुमसे कहना पड़ेगा। क्या तुम लड़ने आए हो? मैं अभी भी अन्ना से माफी मांगने आया हूँ। अगर तुम अब अन्ना को छोड़ना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने की जरूरत है। मैं तुरंत बिंचिंग वापस चला जाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि अन्ना मुझसे प्यार करती है। तुमने अन्ना को बहुत गहरा चोट पहुंचाई है। जब तुम्हें दिल में पता है कि अन्ना अभी भी तुमसे प्यार करती है, तो कृपया उस महिला से माफी मांगो जिससे तुम गहरा प्यार करते हो। माफ करो लॉर्ड ज्यू। मैं आज वाकई आवेग में था, शांत नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वास्तव में मुझे हमेशा से पता था, झाओ पिंगफैन अन्ना को पसंद करता है। इसलिए जब मैंने झाओ पिंगफैन को कहते सुना कि वह अन्ना का रिश्तेदार है, मैंने नियंत्रण खो दिया। मैं सहन नहीं कर सकता। अन्ना कभी झाओ पिंगफैन से प्यार नहीं करेगी। उसके दिल में तुम हो। तुम कैसे कह सकते हो कि उसके दिल में मैं हूं? जिस तरह से वह तुमसे नफरत करता है। अन्ना मैं हूं। मैं तुम्हें लंबे समय से ढूंढ रहा हूं। मेरे पास तुमसे बहुत कुछ कहना है। क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। रुको। अन्ना दरवाजा खोलो। गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अन्ना को ढूंढ रहा हूं। वह यहाँ नहीं है। मुझे विश्वास नहीं तुम है। मानो या न मानो। गया। मेरे पास अन्ना से कहने के लिए कुछ है। अब तुम्हारे पास उससे कहने के लिए कुछ है। तुमने पहले क्या किया? तुम पूरे दिन सजते हो और चालें चलते हो। मनमौजी, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें और नहीं बताऊंगा। तुम कृपया रास्ते क्या से कर हटो। रहे हो? तुम मुझे क्यों नहीं मारते? मैं महिलाओं को नहीं मारता। मेरा अन्ना और झाओ पिंगफैन जितना अच्छा स्वभाव नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे आजमाओ। गुइया, क्या कर रहे हो? तुम डरे हुए हो, तो कृपया अन्ना से दूर रहो। और अगर तुमने झाओ पिंगफान के लिए फिर से परेशानी पैदा करने की हिम्मत की, मैं तुमसे बदतमीजी करूंगा। अन्ना कृपया बाहर आओ। अन्ना मुझे तुमसे कुछ कहना है। अन्ना। चिल्लाना बंद करो, मुझे बताने दो। वह अभी यहाँ नहीं है। तुम निजी तौर पर एक घर में घुस रहे हो। केयांग, क्या कर रहे हो? मैं हमेशा तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता था। क्या बकवास दोस्त है? झाओ पिंगफान क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं है? वह अभी भी तुम्हारा सहपाठी है। कल रात तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? अब तुम मेरे सामने दोस्त शब्द का उल्लेख करने के लायक नहीं हो। कल रात मैं थोड़ा आवेग में था। तुम बस एक शैतान हो। तुम हानिकारक व्यक्ति हो। भाई, क्या तुम अन्ना से मिले हो? वह घर पर नहीं थी। तो तुम्हें नीचे आने में इतना समय क्यों लगा? गुइया से थोड़ी बातचीत की। क्या तुम्हें यकीन है कि अन्ना घर पर नहीं है? उसे घर पर होना चाहिए। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। अरे एक मिनट रुको। मुझे लगता है तुम्हें अन्ना को अकेले बात करने के लिए बाहर बुलाना बेहतर होगा। मैंने कल अन्ना को देखा था। चाची, तुम्हारे चेहरे का भाव ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देखा हो। तो मुझे लगता है अन्ना के परिवार को शायद यह नहीं पता कि तुम अभी भी जीवित हो। मुझे भी ऐसा लगता है।
अब उनके परिवार को सच्चाई पता चल जानी चाहिए। मैं अन्ना के साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। उनका सामना करना होगा। तुम्हें इस स्तर को जल्द या बाद में पार करना होगा। तो तुम्हें इस बार मुझसे यह वादा करना होगा, मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। तुम मुझे बताओ, पूरे दिन इधर उधर भागते रहना, यहाँ वहां व्यस्त रहना, क्या कर रहे हो? हम अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाते हैं। एक माँ के रूप में तुम्हें पता नहीं है। मैं अभी भी वही बात कहता हूँ, तुम्हारे व्यापार और तुम्हारी बेटी के बीच तुम केवल एक को चुन सकते हो। तुम ही तय करो। लाओलू ने देखा तुमने क्या कहा। बेशक मैं एक बेटी चाहता हूँ, इसके अलावा मेरा पुजियांग जाने का व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। उसका किससे लेना देना है? क्या उसका मुझसे कोई लेना देना है? क्या ये अन्ना से संबंधित है? पापा कृपया मेरी माँ से झगड़ा मत करो। यह मेरी गलती है। मुझे तुमसे यह छिपाना नहीं चाहिए था। तुम्हें अभी भी पता है कि ये गलत है? लिन जीजुन मरा नहीं है। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो? क्या लाओलू इसे शांति से कह सकता है? यह मामला पहले ही हो चुका है। क्या यह सिर्फ इसे सुलझाने का तरीका ढूंढने की बात नहीं है? गुस्सा करने और झगड़ने से क्या फायदा? ओ ठीक है, अब लिन जीजुन फिर से अन्ना को देखने आता है। ये तुम्हें तय करना है कि क्या करना है। अन्ना, अन्ना चिल्लाना बंद करो। मुझे फिर से सुरक्षा बुलाने के लिए कहो। तुम चिल्ला सकते हो, लेकिन मुझे आज अन्ना को देखना है। अन्ना बाहर आओ, मुझे कुछ कहना है, हिलो मत। भौंकना बंद करो। मैं आज हन्ना को नहीं देखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हन्ना, लिन जीजू चिल्लाना बंद करो। लिंगरिंग फ्रॉस्ट, तुम्हें उसे रोकने की जरूरत नहीं है, उसे चिल्लाने दो। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे अन्ना को देखना है। अन्ना का अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वह तुम्हें नहीं देखेगी। यह कौन है? आंटी। वह मेरी बहन है। वह तुम्हारी बहन है? ओह, तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए। पिछली बार जब वह हमारे घर आया था, आपने अपना परिचय कैसे दिया? आंटी, पिछली बार मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरा भाई अन्ना को लेकर बहुत चिंतित है, इसलिए मैंने वह झूठ बोला। फिर मैं कैसे जानूं? क्या तुम इस बार फिर झूठ बोल रहे हो? आंटी कृपया मुझे अन्ना से मिलने दीजिए। मैं सब कुछ करूंगा, सब कुछ सही सी बताऊंगा। लिन जीजुन, कृपया मेरी बात सुनिए। जब से आपने शादी छोड़ दी, आसमान उठ गया। हमारे घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। चाहे आपके पास कोई भी कारण या बहाना हो, मैं आपको अन्ना के पास नहीं आने दूंगी। मैं आपकी कहानियां सुनने में भी दिलचस्पी नहीं रखती। अरे मिस्टर लू, मैनेजर झाओ, आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? आप ऐसे अनजान व्यक्ति को कैसे आने दे सकते हैं हमारे दरवाजे पर चुपके से घुसने? चिल्लाते हुए। मुझे खेद है मिस्टर लू, मुझे खेद है, कृपया अब चले जाइए। आंटी, आंटी, आंटी को छोड़ दो। आप मेरी बात सुनिए। आंटी, मेरी बात सुनिए। आंटी, ये सज्जन, कृपया अब दोनों चले जाइए। मैं खुद घूमने जाऊंगा। अरे गेया, तुम कैसे आ गए? क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरी रक्षा करो। लिन जीजुन आज मेरे घर अन्ना को ढूंढने आया था। मुझे डटकर भगा दिया गया। मुझे चिंता है कि वह यहाँ आकर तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करेगा। तो तुम मेरी रक्षा के लिए डंडा लेकर आए हो। ये नाटक जरा ज्यादा नहीं है? वह अब पागल हो गया है। मुझे वाकई चिंता है कि वह कुछ भी कर सकता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मिस्टर यू के घर जा रहा हूँ। अन्ना के घर जाओ। अन्ना कल रात भर वापस नहीं आई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें एक काम देने जा रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो। मैं अन्ना को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं उसे सांत्वना देता हूँ। क्या तुमने उसे फोन किया? उसका फोन अब उसके पिता के कंट्रोल में है। जब मैंने उसे फोन किया तो उसके पिता ने फोन उठाया। मैं उससे बिल्कुल संपर्क नहीं कर सकता। ऐसे असाधारण समय में बिना हेलो किए ही चले जाओ, क्या ये उचित नहीं है? हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर तुम फिर से बकवास करोगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या मैं तुम्हारी नजरों में मूर्ख हूँ अगर मैं साधारण लोगों को ढूंढता हूँ? क्या मैं इतना बेकार हूँ? मैं इसे सुनकर देखूंगा। चलो चलें।
लिन झीजुन टूट, दूदू लिन जीजुन। तुम कैसे आए? मैं कुआलालंपुर से तुम्हारी बहन को देखने आया हूँ। मेरी एक मदद करो। जाओ अपनी बहन को बताओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इस बात में मदद नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। दूदू मुझे जाने दो, मेरी एक मदद करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अच्छा आए हो। तुम क्या कर रहे हो दूदू? जल्दी से छोड़ दो। मैं उसे जानता हूँ, वह मेरा दोस्त है, उसका नाम दूदू है, वह यहाँ का मालिक है, उसे बहुत बताओ। हम उसे जानते हैं, हम दोस्त हैं। मैं तुम दोनों को चेतावनी दे सकता हूँ, तुम दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला सकता हूँ। हम फिर से अंदर नहीं गए। क्या यह तुम्हारा काम है? बिल्कुल, दरवाजे पर जो सड़क है वो डेवलपर ने बनाई है, सभी मालिकों के पास है। तुम मालिक नहीं हो, अभी भी यहाँ रुकना चाहते हो और मुसीबत खड़ी करना चाहते हो, मालिक की व्यक्तिगत सुरक्षा को धमकी देना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ये निगरानी में है। अगर तुम नहीं जाते, मैं वाकई तुम्हें संभालना चाहता हूँ। दूदू, क्यों? ये बहुत है, नहीं तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। अच्छा, जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। और तुम अपनी बहन को बताओ, मैं उसका बहुत इंतजार करूंगा। बकवास मत चलाओ। तुम क्या चिल्ला रहे हो? तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। लाओ लो। हाँ, चलो घर वापस चलते हैं और थोड़ा लेट जाते हैं। इंतजार मत करो, मेरा दिल फिर से बेचैन हो जाएगा। और तुम? मैं आज अन्ना के साथ घर पर रहूंगा, कंपनी नहीं जाऊंगा। बस आज के बाद इसके बारे में बात करेंगे। क्या तुमने प्रॉपर्टी मालिक को स्पष्ट कर दिया है? सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। चिंता मत करो। घर वापस जाओ और थोड़ा लेट जाओ। फिर मैं आराम करूंगा। यह झाओ पिंगफान की कार है। हेलो, तुम किसे ढूंढ रहे हो? 8000 AQ पुलिस। माफ करना, तुम्हें पहले रजिस्टर करना होगा। मैं मालिक को फोन करके पूछूंगा। तुम केवल अंदर जा सकते हो अगर वो सहमत हो। मैनेजर झाओ आज कैसे हैं? मुझे वाकई माफ करना, ये भी हमारी रूटीन है। ये मामला, ये सब उन दो पागलों की वजह से है। निश्चित रूप से यह लिंजीजन है। यह एक भूत है जो यहाँ आ गया है। अरे रुको, जब तक मैं नीचे जाकर उसे बताऊं। हाँ, ठीक है, भूल जाओ। ऐसा लगता है कि मैंने कल झाओ पिंगफैन को बहुत हल्के से पीटा। लेकिन लड़ाई से क्या समस्याएं हल हो सकती हैं? कम से कम मुझे खुशी महसूस होती है। अरे श्री झाओ पिंगफैन आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अरे श्री झाओ, कृपया। दीदी, क्या चिल्ला रहे हो? तुम वापस क्यों आए? तुम काम पर नहीं गए? तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो? क्या तुमने आज फिर से स्कूल छोड़ दिया? आज गणित के शिक्षक की बड़ी क्लास है मेरे बिना। उन्होंने कहा कि मैं वापस आ सकता हूँ। तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, है ना? अगर आज स्कूल ने मुझे फोन किया, मैं तुम्हारे बेटे को स्वीकार नहीं कर सकता। हे भगवान, गुस्सा मत हो, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? दुओ। चाचा, आज तुम काम पर नहीं गए। तुम वापस क्यों आए? शिक्षक ने कहा कि मैं स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूं। ओह, ये सच है। अरे नेता, आप यहाँ हैं। चाची, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। मैं पहले जाता हूँ। अरे चाची, क्या वहाँ अन्ना है? यह ऊपर है। आम तौर पर मेरे साथ आओ। क्या गोया कल रात अन्ना के साथ था? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें पता है कि लिन झीजुन मरा नहीं है। मैंने भी कल ही पता लगाया। मैं पहले ऊपर जाता हूँ। रिपोर्ट पत्र। तुम्हारा मतलब है कि किसी ने मुझे रिपोर्ट करने के लिए लिखा? मुझे जो लिली के साथ तुम्हारे संबंध के बारे में बताओ। ऐसी तस्वीरें भी हैं जो साबित करती हैं कि तुमने कभी मिला नहीं हो। हालांकि मैं रिपोर्ट पत्र में जो कहा गया है उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे कोई और कारण सूझ नहीं रहा है। तुम्हें उससे मिलना जरूरी है। मुझे समझ आता है, मैं समझा सकता हूँ।
मैंने तुमसे आमने सामने मिलने के लिए यह बात पूछने के लिए आखिरकार देखा है। इसका मतलब है कि मैं तुम पर 100% भरोसा करता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और भी कम समझ पा रहा हूँ। झाओ पिंगफान चला गया है। माफ करना। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे समझा सकते हो? मैं क्या हुआ है? क्या कोई कठिन बात है? ऐसी कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ये मामला निदेशक युए को शामिल करता है। क्या तुमने आज सुबह लिन जीजुन को देखा था? उसने तुम्हें क्या कहा? और क्या हो सकता है? ताज़ा लाओसान, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अलबदा नहीं हूँ। उसे तुरंत उड़ा दिया गया था। क्या तुमने कहा कि वह अभी भी दरवाजे पर है? हाँ, वह अभी भी फाटक पर है। अरे, अब तुम्हें उसके बारे में सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है कि वह सामान्य नहीं है। जब झाओ पिंगफान और मैं अभी अंदर आए थे, उसकी झाओ पिंगफान की ओर देखने की नजर बहुत डरावनी थी। मुझे वास्तव में डर है कि वह फिर से कुछ पागलपन करेगा। वास्तव में झाओ पिंगफान इस मामले में कैसे शामिल हो गए? भाई, कल जब वे लड़ रहे थे, तुम कहाँ थे? मैं बाथरूम से बाहर आया था। फिर अचानक मैंने लिन शिजुन को देखा। मैं चकित था। अनुमान लगाओ, बाद में वह और झाओ पिंगफान लड़ने लगे। फिर मैंने उस समय कहा कि ये साधारण आदमी मेरे प्रेमी थे। तुमने भी सुना था। मैंने सुना था। भाई, कृपया इस मामले को दिल पर न लो। मैंने यह बात केवल झाओ पिंगफान की रक्षा के लिए कही थी। मुझे इस मामले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डर है कि झाओ पिंगफान उसे गंभीरता से ले लेंगे। मैं अभी झाओ पिंगफान को बता दूंगा। मैं उसके और तुम्हारे सामने साफ कर दूंगा। जल्दबाजी मत करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, वरना मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता। चलो यूए डायरेक्टर के मामले पर बाद में बात करते हैं। लिन जीजुन के मरकर वापस आने का क्या हुआ? माफ करना। फिर लिन जीजुन एना को ढूंढने वापस आता है। तुम्हें लगता है उसका कोई मकसद है? उसने कहा वो चाहता है कि एना उसे माफ कर दे। उसे माफ कर दे। उसकी बीमारी का क्या हुआ? क्या यह सच है? मुझे यकीन नहीं है। अरे हाँ। इस चेहरे पर चोट का क्या हुआ? लिन झीजुन पहले बार में हमें ढूंढने आया था। फिर मैंने उससे लड़ाई शुरू कर दी। चेहरे पर चोट उसी की वजह से हुई। यह लिन जीजुन सच में एक पागल है। मैं कल से घर से काम करना शुरू करूंगा। कुत्तों को संभालने के लिए कंपनी है। घर पर मुझसे मिलना। ठीक है। क्यों? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोचा। क्या तुम सोच रहे हो कि लिन जीजुन ने शादी से फिर क्यों भागा? असल में क्या तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए जगह है? नहीं। तुम बिल्कुल नहीं चाहते। क्या तुम जानते हो वह वापस आने का असली मकसद क्या है? मूड में नहीं। सच में? सच। फिर तुम उसे कैसे जानते हो? मैं शादी कहाँ कर सकता हूँ? मोबाइल फोन से रिपोर्ट करो। क्या तुम्हें यह पहले से पता था? हाँ। असल में मैंने उस दिन बीमार होने का नाटक किया था ताकि तुमसे छुपा सकूं। मुझे डर था कि तुम्हें पता चलने पर तुम दुखी हो जाओगे। अब तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा फोन मेरे पापा ने ले लिया है। क्या तुम बिल्कुल शांत हो? भैया, पूरा दिन कुछ नहीं खाया। चलो चलते हैं। एना ने इस बार जानबूझकर किया होगा। झाओ पिंगफान को बुलाओ और मुझे बताना चाहते हैं। मेरे पास कोई मौका नहीं है। ऐसा नहीं है। यही सही बात होगी। भाई सोचो जरा।
झाओ पिंगफैन अन्ना की माँ की कंपनी में काम करता है। शायद वह अन्ना की माँ से पूछना चाहती थी, तुम क्या रिपोर्ट कर रहे हो? हमेशा सबसे बुरा मत सोचो। माँ, तुम क्या कर रही हो? मैंने दरवाजे और खिड़कियों को वेल्ड कर दिया है। तुम दरवाजा क्यों वेल्ड कर रही हो? दरवाजे वेल्ड करने का क्या मतलब है? लिन चीजुन को अंदर आने से रोकने के लिए और तुम्हें बाहर भागने से रोकने के लिए। तुम बहुत आगे निकल गई हो, है ना? तुम मुझे पूरी तरह से नजरबंद कर रही हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अब 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। तुम मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से सीमित कर रही हो। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा आजादी दी है लुआना, इसीलिए तुम जो चाहो करती हो। अभी ग्रेजुएट हुई हो, तुम मुझसे कहती हो कि तुम एक बेकार मैगजीन में जा रही हो जो बंद होने वाली है। मैंने तुम्हें जाने दिया। यह घर इतना बड़ा है कि तुम इसमें नहीं रह सकती हो। मुझे अपने माता पिता की परवाह किए बिना एक घर किराए पर लेना पड़ता है। मैंने तुम्हें जाने दिया, फिर तुम वापस आकर मुझसे कहती हो कि तुम शादी कर रही हो। मैंने तुम्हें शादी करने दिया, शादी का आयोजन भी तुम्हारे लिए किया। परिणाम क्या हुआ? मेरा बूढ़ा चेहरा पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। बाद में मुझसे कहती हो कि लिन चीजुन मर चुका है। बाद में मुझसे कहती हो कि वह मरा नहीं है। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं यह दरवाजा और खिड़की वेल करती हूँ। मैं सिर्फ लिन चीजुन को परेशानी करने से रोकना चाहती हूँ। रुको 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 रुको। जियो, रुको 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 रुको। चलो मिस्टर वू। हाँ, अगर कोई पूछे कि आज घर में क्या हुआ था, तुम्हें यह कहना नहीं चाहिए। क्या आप लिन झीजुन की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा और कौन है? पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं समझ गया, चलो चलते हैं। जल्दी से निकल जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों धकेल रहे हो? अंदर जाओ और जबरदस्ती मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, इस पागल को मेरे पास से जल्दी से ले जाओ, नहीं तो हम नरमी नहीं बरतेंगे। ठीक है। हिलो मत और उसे अंदर आने दो। भाई, तुम जबरदस्ती घुसना चाहते हो, है ना? अगर तुम्हें ले जाया गया, मैं अन्ना को फिर से नहीं देख पाऊंगा। डोडो डोडो डोडो, तुम्हारी बहन कैसी है? क्या वह ठीक है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मुझसे बात मत करो। डोडो, मेरी माँ ने मुझे तुमसे बात करने से मना किया है। स्कूल गया। क्यों? डोडो ई क्यू यू? उसके लिए मुश्किल मत खड़ी करो। तुम्हारा अंदर जाना बेकार है, मेरी चाची और बाकी लोग देख रहे हैं। फुलून गार्डन प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट, कृपया मालिक से संपर्क करने की पूरी कोशिश करें। और फाइनेंस डिपार्टमेंट, कृपया अगले सोमवार से पहले मुआवजा योजना की गणना करें, सौंप दे। तो क्या कोई और सवाल है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। साधारण। क्या मिस्टर यू के घर कुछ हुआ है? कुछ हुआ है। मैं लगातार कई दिनों से कंपनी नहीं आया हूं। ओह, मुझे भी यकीन नहीं है। मिस्टर यू ने कुछ नहीं कहा, तो मैं पहले चलता हूं। भाई, तुम झाओ पिंगफान से मदद मांग सकते हो। तुम बहुत भोले हो।
झाओ पिंगफैन मेरी मदद कैसे कर सकता है? वह चाहता था कि अन्ना और मैं कभी न मिलें। क्या झाओ पिंगफैन तुम्हारी मदद करेगा? मुझे इस बारे में यकीन नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें उसे अपना रवैया दिखाना होगा। तुम्हें उसे बताना होगा तुम लू अन्ना को कभी नहीं छोड़ोगे। अगर ऐसा होता है, क्या होगा अगर यह उसके अन्ना को पाने के संकल्प को और प्रेरित कर दे? तुम डर रहे हो। मैं उससे डरता हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो जाओ झाओ पिंगफैन को ढूंढो, मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं, भाई भी पागल है। वह अन्ना से अलग है, वह कुछ भी कर सकता है। तुम्हें उसके पास जाने की अनुमति नहीं है। मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी अच्छे हो। पिछली रिकॉर्डिंग थी, दोनों भाइयों ने चुपके से तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया था। वैसे भी नहीं, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। हाँ, भाई मुझे लगता है कि तुम दोनों भाइयों से काफी डरते हो। क्यों? तुम नहीं जानते। मैं उस दिन अन्ना से मिलने गया था। गोया घर पर अकेली थी। उसने वास्तव में एक चाकू लिया और मुझे काटना चाहती थी। सच या झूठ? सच। मैं महसूस कर सकता हूँ उसे झाओ पिंगफैन पसंद है। वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है शायद इसलिए कि वह झाओ पिंगफैन का बदला लेना चाहता था। अगर गोया मेरी बहन होती, मैं कभी उसे झाओ पिंगफैन को पसंद नहीं करने देता। लेकिन अगर हम यह छोड़ दें कि झाओ पिंगफैन को लू अन्ना पसंद है, तुम्हें क्या लगता है कि झाओ पिंगफैन कैसा व्यक्ति है? सच कहूँ तो बुरा नहीं है। बहुत ईमानदार व्यक्ति है। काफी शर्मीला है। ₹8,001। क्या आप कृपया रजिस्टर कर सकते हैं? अपना नाम लिखें। नमस्ते, झाओ पिंगफान नाम का एक आदमी हमसे मिलने आया। अच्छा 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 अच्छा, तुम अंदर जा सकते हो। मैं हर दिन क्या कर सकता हूँ? बस खाओ और सो। खाना खाओ। जैसे श्रम शिविर के कैदी। खुश कैदी श्रम के माध्यम से। चलो चलो मुझे तुमसे बदल दो। अब मैं अपने पिता से मोबाइल फोन मांगता हूँ। उन्होंने मुझे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ और सवारियां लो। ओह हाँ, मैंने अभी झाओ पिंगफान को फोन किया। क्या वह अभी तुम्हारे घर पर है? मुझे नहीं पता। मैंने पूरे दिन नीचे नहीं जाया है। मेरी माँ ने शायद उन्हें बुलाया होगा। मेरी माँ अब कंपनी को अपने घर पर ले जाने वाली है। तुम्हारी माँ इस बार लंबे समय तक लड़ाई की योजना बना रही हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि झाओ पिंगफान को हर दिन तुम्हारे घर जाना होगा? हे भगवान, अगर लिन छिजुन को पता चला कि झाओ पिंगफान हर दिन तुम्हारे घर पर है, क्या इससे उन्हें और गलतफहमी नहीं होगी और नफरत करेंगे? अरे मुझे बताने दो, शायद लिन छिजुन अभी तुम्हारे दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। तुम्हें झाओ पिंगफान को बताना होगा अगर वह लिन छिजुन से फिर मिले। सावधान रहना, लिन छिजुन अब एक पागल आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। ये या चिंता मत करो, मैं उन्हें बताऊंगा। हैरान मत हो। 33 कूटनीतिक रणनीति सबसे अच्छी बात जो करनी है वह कदम उसे हरा नहीं सकता। अभी तक नहीं जा सकता। अच्छा जानकर अच्छा लगा। ये या चिंता मत करो, मैं जब मिलूंगा तब उन्हें स्पष्ट कर दूंगा। मैं अभी उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। फुलून गार्डन में निर्माण का प्रगति कैसी है? काफी आसान। उन्होंने कहा कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आधे महीने पहले पूरा किया जा सकता है। जल्दी करने की जरूरत नहीं, बस वे गुणवत्ता और मात्रा बनाए रखें और समय पर पूरा करें, यही ठीक है। अगर तुम उन्हें जल्दी करना चाहते हो, वह भविष्य में इसका बहाना बना सकता है। समझ गया। तो मैं कल फिर वहां जाऊंगा। ओह सही है। ऑर्डिनरी, जब तुम अभी अंदर आए थे तो क्या बाहर कोई था? नहीं। माँ, ऑर्डिनरी आ रहा है। माँ, क्या मैं पिंगफान से कुछ बातें कर सकता हूँ? जरूर, लेकिन मैंने ऑर्डिनरी की बातें पूरी नहीं की हैं। तुम पहले बाहर जाओ, मैं उसे बाद में तुम्हें ढूंढने के लिए कहूंगा। ठीक है। युनफान, अन्ना शायद तुम्हारी मदद चाहती है और मुझे लगता है कि यह लिन जीजुन से जुड़ा होगा। क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल।
यह मेरा पारिवारिक मामला है, मैं तुम्हें भी इसमें शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन तुम इस बच्चे अन्ना को जानते हो। मुझे डर है कि वह गमजर हो जाएगा। क्या तुमने कुछ बेवकूफ़ी की है? इसके अलावा अगर वह तुमसे कुछ कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मिस्टर यू, हालांकि मैं तुम्हारा सहायक हूं, लेकिन मैं अन्ना का दोस्त भी हूं। सही है। मुझे पता है कि मेरा अनुरोध थोड़ा ज्यादा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो मैं पहले चलता हूं। ऑर्डिनरी, आओ बैठो। लो नींबू पानी। धन्यवाद। तुम यहाँ आओ। मेरी माँ ने तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए नहीं कहा। हमारी बातचीत का क्या विषय था? तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें उस दिन बार में हुई घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम बताओ। हालांकि तुम और गेया ने हर तरह से मुझसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर भी अपने मोबाइल का उपयोग किया। मैंने वह खबर देखी कि लिन जीजुन की शादी हो रही है। सच कहूं तो जब मैंने यह खबर देखी, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैंने अभी भी प्रेतवत किया कि कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे साथ बार गया। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि गेया चाहता है। उस दिन तुम्हें प्रेम व्यक्त करना चाहता है। मुझे प्रेम व्यक्त करना? इतने समय से साधारण रहा हूं। क्या तुम्हें गेया के विचार नहीं पता? वह तुम्हें पसंद करता है। मैं एक धीमी स्पीड का इंसान हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी महसूस कर सकते हो, या फिर तुम प्रेतवत कर रहे हो कि कुछ नहीं महसूस कर रहे हो। सामान्य रूप से हम दोस्त हैं। मैं तुमसे घुमा घुमा कर नहीं बोलूंगा। उस दिन बार में मैंने लिन जिजुन के सामने कहा कि तुम मेरे प्रेमी हो। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं उस पागल के बारे में चिंतित था। मुझे पता है। गेया और मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वास्तव में डर लग रहा है। सही। फिर लिन झिजुन इस बार तुम्हारे पास आता है। तुम्हारे ख्याल में क्या है? ईमानदारी से कहूँ, मैं अभी बहुत उलझन में हूँ। मेरा दिमाग भी बहुत उलझा हुआ है। मेरे दिल में बहुत सारे रहस्य हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स में यह क्यों कहते हैं कि यह व्यक्ति शादी कर रहा है? वह अचानक फिर से दिखाई दिया। इंटरनेट पर वाकई कहा गया है कि वो शादी से भाग रहा है। अन्ना, अगर लिन झिजुन ने जो कहा है वो सच है, वो अपनी बेटी के लिए ऐसा करती है, तुम क्या करोगी? मुझे कोई जवाब नहीं पता। ठीक है, मेरे बारे में अब बात नहीं करो। परेशान न हो। गेया, वह वाकई तुम्हें पसंद करता है। मैं वाकई इस कारण से ऐसा नहीं करना चाहता। क्या हम तीनों के बीच कोई गलतफहमी है? ठीक है अन्ना, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। अब जब तुमने कह दिया है, मैं भविष्य में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त समझूंगा। साधारण गेया, वह वाकई एक अच्छा आदमी है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। तुम्हें मुझे स्वीकार करने की जरूरत नहीं, लेकिन कृपया मुझे प्रभावित मत करो। ऐसे दोस्त होने के लिए खुशी है, जैसे तुम और गुइया। मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बने रह सकते हैं। ठीक है, अब रात हो गई है, मैं पहले चलता हूं। हेलो। किया। मैंने पहले झाओ पिंगफान को स्पष्ट किया था। तुमने क्या कहा? सच बताओ। मैंने उसे बस यही कहा था। उस दिन बार में तुम उसे प्रेम निवेदन करने वाली थीं। तो उसने कैसी प्रतिक्रिया दी? उसने समझ लिया। मैंने पूछा कि उसने मुझ पर कैसी प्रतिक्रिया दी। गेया, चिंता मत करो। झाओ पिंगफान भी सन हो है। वह तुम्हारे हाथ से नहीं बच सकता।
ऐसा लगता है कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस जीवन में उसे मेरे हाथ न लगने देना, वरना देखना कि मैं उससे कैसे निपटूंगी। अरे वो, मेरा फूड ऑर्डर पहुंच गया है। अब तुम्हें नहीं बताऊंगी। ठीक है, अलविदा। हाय भाई। शुक्युयान, तुम कैसे आए? ऐना वह यहाँ नहीं है। ओ, मैं ऐना की तलाश में नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तलाश में हूँ। तुमसे क्यों तलाश में हूँ? क्या मैं अंदर जा सकता हूँ और बात कर सकता हूँ? तुम्हें क्या कहना है? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ और बात कर सकता हूँ? क्या तुम अकेले हो? ठीक है, बस मैं ही हूँ। ठीक है, अंदर आओ। जब तुम पिछली बार मेरे पास आए थे, मैंने ऐना के साथ गलती की थी। उसकी प्रेम कहानी तुम्हारे भाई के साथ बताई थी, हमारे मैगजीन में लिखी गई थी। इसकी वजह से हम लड़ भी गए थे, लेकिन अब हमने पुनः मिलन कर लिया है। इसलिए अब मैं उसके लिए खेद महसूस करने वाला कुछ नहीं करूंगा। लेकिन गया, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है। इसे भूल जाओ। फिर इस बार तुम अपने भाई की शादी की व्याख्या कैसे करते हो? मत बताओ कि यह इसलिए है क्योंकि वह शादी का नाटक कर रहा है। तो मैंने इस अवसर पर अन्ना को ढूंढ लिया, बस यही है। खैर, मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि तुम्हारा भाई वाकई एक अजीबोगरीब आदमी है। तुमने कहा था कि तुम्हारा भाई चीन में बीमारी के कारण शादी से भाग गया था। घोड़े पर वापस आओ और फिर भाग जाओ। क्या तुम्हारा भाई शादी से भागने का आदी है? चीजें वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अगर मेरा भाई इस बार शादी करने के लिए सहमत नहीं हुआ तो वह बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता। तुम तो बस अपने बारे में सोचते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुल्हन को कैसा लगेगा? बुर्का उतार दो, दूल्हा चला गया है। यह तो मजेदार है ना? इस बार मेरा भाई शादी से बच गया। ये सब दुल्हन की मदद से हुआ है। दुल्हन ने मदद की। अरे भाई, अब तुम वापस आ गए हो। एक बहुत अजीब आदमी तुम्हारे पास आया था। अजीब आदमी। वो आदमी एक मनोरोगी जैसा लगता है। मैंने कहा कि तुम यहाँ नहीं हो, फिर भी वो विश्वास नहीं करता। जरूर अंदर जाना पड़ेगा। मैंने उसे सीधे बाहर निकाल दिया। उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं कौन हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है। मुझे बताओ तुम कौन हो। उसने बस मुझे कहा है। उसका नाम क्या है? लिन? मुझे वैसे भी याद नहीं है। मैं उसे सीधे बता दूंगा। मेरे भाई का ऐसा दोस्त नहीं हो सकता। उसका नाम लिन झीजुन है। वो मेरा कॉलेज का सहपाठी है, मलेशियाई। अरे भाई, माफ करना, मुझे भी नहीं पता। देखो, मैंने अपने विदेशी दोस्त को भगा दिया। मैं ठीक हूं। तुमने सही काम किया। ठीक है, बस मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। नहीं। मैंने ऑर्डर किया है, सब ठंडा हो गया है, तो बस एक और ले लो। तुमने अभी क्या कहा? ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है। फिर ऐना को विश्वास करना होगा। लेकिन तुम ऐना की सबसे अच्छी दोस्त हो। अगर तुम कहो, ऐना निश्चित रूप से विश्वास करेगी। ऐना का विश्वास करने से अब कोई मतलब नहीं है। उसकी माँ अभी इसके खिलाफ बहुत ज्यादा है। हाथ में सारे काम छोड़ दो और इसकी परवाह मत करो। ऐना को हर दिन घूरते रहो। और उसने ऐना का दरवाजा भी बंद कर दिया और बाकी सब कुछ। अरे यह तो बहुत ज्यादा है ना? तुम्हारे भाई के किए गए कामों की तुलना में ऐसा लगता है जैसे एक छोटी सी डायन एक बड़ी डायन को देख सकती है। इसके अलावा क्या तुम्हारे पिता भी ऐसा ही नहीं करते? तुम दोनों को कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर आने से रोकते हैं। भाई चाहे कुछ भी हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने अभी क्या कहा? ऐना को सब कुछ बता दो। खैर, जोखिम बहुत बड़ा है। अगर वह जानता कि मैं बीच में हूँ और तुम्हें संदेश पहुंचाने में मदद कर रहा हूँ, मुझे उसकी माँ का बोझ उठाना होगा। भाई, क्या तुम्हें झाओ पिंगफान पसंद है? यह मुझसे कैसे जुड़ा हुआ है? असल में मुझे पहले ही ध्यान आ गया है कि तुम्हें झाओ पिंगफान पसंद है। झाओ पिंगफान बहुत अच्छा व्यक्ति है। भाई, तुम बहुत समझदार हो। लेकिन मैं भी देख सकती हूँ। झाओ पिंगफान को ऐना में दिलचस्पी होने का लगता है। अच्छा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम साफ साफ परेशानी मचाने के लिए कह रही हो, है ना? तो और क्या देखा तुमने? अगर तुम मेरे भाई की मदद कर सको, अगर तुम लू ऐना के साथ फिर से मिल जाओ, यह तो मतलब है कि तुम खुद की मदद कर रहे हो, है ना? बहन, क्यों?
तुम इतनी रात तक क्यों जगी हो? ओ आओ तुमसे बात करें। मैं वास्तव में क्या बात करना चाहता हूँ? असल में कुछ नहीं है, तुम 2 दिन पहले आए हो, हमने ठीक से बात भी नहीं की है। खिड़की क्यों नहीं खोलती? ये कमरा बहुत दमघोटू है। बकबका बंद करो। मैंने तुम्हारे चाचा को जोड़ दिया था। जोड़ने से क्या मतलब है? चोरी रोकना, भागने से रोकना। आंटी ये बहुत ज्यादा है। वो तुम्हें सिर्फ एक कैदी समझता है। और हम क्या कर सकते हैं? यह घर तुम्हारी आंटी का है। उसे हर कुछ करने का अधिकार है। क्या उसने लिन जीजून को तुमसे मिलने से रोका? लिन जीजून हर रोज दरवाजे पर चिल्लाता है, अंदर आने को कहता है। आज सुबह मैं सुरक्षा गार्ड से लड़ने के करीब था। मुझे तुम्हें बताना है, तुम्हें अपनी आंटी के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। लिन जीजून के लिए 3 शब्द, वह एलर्जी है। अरे बहनों, क्या तुम बाहर जाना चाहती? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहती तो ठीक है। क्या तुम लिन जीजून को नहीं देखना चाहती? मूड नहीं है। सबसे पहले मुझे फिर से माफी मांगनी चाहिए। मुझे तुमसे शुरू नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत जल्दबाजी में था। क्या तुम्हें मेरी मां की बीमारी याद है? माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, बदशगुनी। मुझे भी विरासत में मिला है। बदशगुनी। मुझे मां का एचएच मिंगमाई ब्लड टाइप भी मिला है। तुम्हें इसका मतलब समझना चाहिए। हाँ, यह बेसिकली मेरी मौत का मतलब है। ऑर्डिनरी, कृपया मुझ पर विश्वास करो। हर दिन यहां मलेशिया में मैंने तुम्हें कभी नहीं भूला। शुरुआत में हम हर रात बियर पीते और बातें करते रहते थे। हर एक गोया का जोक जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। और बिल्कुल जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा वह है अन्ना। मुझे बहुत स्पष्ट याद है उसकी हर एक गर्म मुस्कान। बिल्कुल मुझे याद है मैंने उसे कितना दर्द पहुंचाया। ऑर्डिनरी, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं अब पहले का लिन जीजून नहीं रहा। मेरा शरीर पुनर्जीवित हुआ है, मेरा दिल पुनर्जीवित हुआ है। मैं अब भागने वाला नहीं हूं और नहीं झिझकने वाला। मैं अब पूरी दुनिया के लोगों से डरने वाला नहीं। दबाव, चाहे यह दबाव तुम्हारे भाई से हो, ऐना के माता पिता से हो, या फिर सबकी तरफ से हो, या पूरी दुनिया की तरफ से हो, कृपया मुझ पर विश्वास करो। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मम्मी तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? जल्द ही तेरी परीक्षा है, तू पढ़ाई क्यों नहीं करती और टीवी क्यों देखती है? आज तो सप्ताहांत है, कल पढ़ लूंगी। ओ, आज सप्ताहांत है। कल तू एस्केप क्लासरूम नहीं जाएगी? मैं एस्केप क्लासरूम जाऊंगी और पढ़ाई भी कर लूंगी। तुम चुन लो। मुझे पता है इससे तुम्हें कैसे डराओ। अगर तुम नहीं देखना चाहते तो मत देखो। ठीक है, मत सोचो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें बाहर नहीं जाने देते, ये तुम्हारे ही भले के लिए है। अरे क्या तुम लिन जीजून की बात कर रहे हो? अगर कोई इंसान मर गया तो मर गया, लेकिन तुम फिर से कैसे जीवित हो? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मैंने उसकी मौत से पहले झूठ बोला था।
तुम्हारा हौसला अभी भी बाकी है कि हमें आराम से रहने दो। मैं तुम्हारी चिंता कैसे करूं? तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने झाओ पिंगफान के साथ मिलकर हमें डांटा। अरे आंटी, तुमने मुझे पहले डोडुओ के पिता के बारे में बताया था। थोड़ा और बता सकती हो? और क्या कहना है? ये सब 800 साल पहले की बात है। अरे, मुझे बताओ। अरे मुझे नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। मुझे बताओ। कृपया मुझे कुछ बताओ। अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम वादा करो कि फिर से सो जाओगी। ठीक है, तुम बोलो। वादा करो कि बेतुके मत सोचना। बेतुके मत सोचो। प्रेम हमेशा ऐसा ही होता है जब वह शुरू होता है। मेरी आंटी भी अब तुम्हारी तरह ही है, हर दिन खोई खोई सी, दिन रात सोचती रहती है। लेकिन अगर किसी रिश्ते में ज्यादा उलझ जाओ तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संदेह, गुस्सा, ठंडी लड़ाई। मैंने डोडुओ के पिता को मजबूर किया कि वह मुझसे शादी करे। उसने सहमति दी। लेकिन जब मैं सोचती हूं कि शादी में किसको बुलाऊं, किसे नहीं बुलाना है, हम सभी कहां जाने की योजना बना रहे हैं। इस समय वह गायब हो गया। भाग गया। आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं हुआ। रात हो रही है, जल्दी से सो जाओ। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम्हारी चाची को आ रही है। सो जाओ। ऐसा ही है। तुम्हारा विश्वास नहीं है कि तुम कर सकते हो। पूछो, पिछली बार मैं पुशांग गया था। एना भी मेरे साथ गई थी। वो मेरे लिए साबित कर सकती है कि मेरी बात सच है। ऐसा ही है। अरे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था और एना को इसमें भी शामिल कर लिया। माफ करना, मैंने सोचा नहीं था तुम्हें चिंतित करना। ऐसा करना तुम्हारी मूर्खता है। क्या तुम्हें पता है? पता है, लेकिन मुझे वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है। ऐसा ही है। मेरे ऊपर और तेल न डालो। मैं इस मामले को उचित ढंग से संभालूंगा। श्री शी यू मैं समझता हूँ। ओ वैसे एना कहाँ है? ऊपर है, गेया के साथ। गेया यहाँ है। सुबह सुबह आया था। दोनों घंटों तक कमरे में बात कर रहे थे। पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता है कि यह बेतुका है। लेकिन कल सुजिया मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर शपथ ली, इसलिए मुझे लगता है कि यह सच होना चाहिए। तुम अपनी मरने वाली माँ के बारे में झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। और अब लिन छिजुन के विवाह से बच निकलने की खबर इंटरनेट पर प्रकाशित हो गई है। तुम्हें नहीं लगता कि वे तुम्हारे ऊपर झूठ बोलने कैसे आ सकते हैं? इसका क्या उद्देश्य है? खाने का समय हो गया है। मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ओ मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। कौन? अन्ना मैं हूँ। असाधारण। दरवाजा खुला है। अंदर आओ। हेलो। सब लोग यहाँ। अच्छा, यह कब आया? अभी आया हूँ। मेरी माँ वाकई बहुत ज्यादा करती हैं। वीकेंड पर भी तुम्हें छुट्टी नहीं देंगी। तुम्हें लेबर ब्यूरो में उनकी शिकायत करनी चाहिए। कंपनी में हाल ही में बहुत कुछ चल रहा है। अरे उड़ो, ये कब आया? मैं भी अभी यहाँ आया हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जब चाहूँ आ जाता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे एक साधारण इंसान से क्या चाहिए? ओ, मैं कैसे? इसका क्या मतलब है? हिचकिचा रहा हूँ। मेरे यहाँ होते हुए इस बारे में बात करना सुविधाजनक नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या हुआ है साधारण इंसान? अन्ना, लिन झीजू मुझसे मिलने आए हैं। लिन चीजुन तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं?
ये दोनों भाई बहन वाकई अलग अलग पक्षों में हैं। अरे उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? क्या उसकी बहन तुमसे मिली है? हाँ। क्या हुआ? क्या तुम अब उसकी तरफ से बोलने आए हो? अरे नहीं, मैं उसकी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि लिन झीजुन इस बार झूठ नहीं बोल रहा है। हाँ, मैं भी उसी की तरह सोचता हूँ। क्या समय हुआ है? हाँ, 11 बजे हैं। दोपहर होने वाली है। अभी तक तुम्हें कॉल नहीं किया। तुम गया को कॉल क्यों नहीं करते? भाई चिंता मत करो, बस थोड़ा और इंतजार करो। अगर दोपहर के बाद गया ने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं उसे कॉल करूंगा। ठीक है। तुम्हें लगता है क्या अन्ना गया की बात पर विश्वास करेगी? मुझे एक एहसास है, शायद कुछ देर में अन्ना और गया एक साथ तुम्हारे सामने आएंगे। सच में? अन्ना, मुझे लगता है तुम्हें लिन चीजुन से मिलना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से। बात करना बंद करो। वाकई यह सुनना नहीं चाहती। उन्होंने तुम दोनों को क्या फायदा दिया है कि तुम दोनों मुझे इस तरह समझा रहे हो? तुम्हारे बिना मेरा क्या भला होगा? हम बस चाहते हैं कि तुम ठीक रहो। गया, मैं वाकई यह सुनना नहीं चाहती। अन्ना, गुस्सा मत हो, हमारा कोई और इरादा नहीं है। तुम लिन झीजुन से मिलो या नहीं, ये तुम्हारा मामला है। एक दोस्त के रूप में हम बस अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम आखिरकार मेरे दोस्त हो या लिन जीजुन के दोस्त? बेशक वह तुम्हारा दोस्त है। क्योंकि वह मेरा दोस्त है, तुम दोनों फिर भी उसकी बात कर रहे हो। उसे मुझसे झूठ बोलने और मेरे साथ खेलने देने में क्या गलत है? हमारा यह मतलब नहीं था। गया, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बाद में मेरी जगह से बाहर जा सकते हो। क्या तुम्हें तुरंत उनसे मिलना चाहिए? निश्चित रूप से मैंने सही अनुमान लगाया है ना? अन्ना, मेरी बात सुनो। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बाद में उससे मिलने जा रहे हो। तुम उसे बता दो कि वह मेरी जिंदगी में दोबारा दखल न दे। ठीक है, चलो चलें। अन्ना, चाहे कुछ भी हो, हम निश्चित रूप से तुम्हारे साथ हैं। हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। अरे गया, तुमने अन्ना से कैसे मिला? उसने क्या कहा? देखा, बात पूरी होने से पहले ही अन्ना ने बाहर निकाल दिया। ऐसा कैसे हुआ? क्या अन्ना को विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है कि उसे विश्वास नहीं है, अब वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती। और झाओ पिंगफान भी यहाँ है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी बातें कहीं। क्यों यान, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। मुझे वास्तव में तुमसे कुछ नहीं करना है। चलो फिर से अन्ना से अलग हो जाते हैं। क्या गया ने कॉल किया? ए, कैसे कहें? उसने कहा कि अन्ना अभी बाहर नहीं आ सकती। उसकी माँ ने उसे बाहर नहीं आने दिया। वरना तुम गया को फिर से कॉल करो, उसे अन्ना को फोन देने को कहो। मैंने कहा। गया चली गई है। क्या तुमने मुझे सच नहीं बताया? मैं सच बोल रहा हूँ। भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें अन्ना से मिलना है। यह कुछ समय लग सकता है। इस बात में वास्तव में कोई जल्दबाजी नहीं है। झाओ पिंगफांग भी तुम्हारे लिए बोलने आए तो अन्ना तुम्हें जरूर माफ कर देगी। उसे थोड़ा और समय दो। क्या तुम्हें लगता है कि लिन शिजुन ने झूठ बोला?
कल वो मेरे पास आया था। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में उसने मुझे ईमेल भेजा। मैंने उसे तुम्हारे पास फॉरवर्ड कर दिया। ओ मैंने देखा। कम से कम मैंने ईमेल पढ़ा। मैं उसकी बात पर विश्वास करता हूँ। क्या हम अभी यह ईमेल भेज दें? अन्ना को देखने के लिए भेज दो। ऐसा करना अभी ठीक नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अन्ना का साथ देना चाहिए? क्या तुम्हें लिन झिजुन से मिलना है? मुझे लगता है कि उन्हें मिलने देना बेहतर नहीं है। एक बार मिलने पर बहुत सारी समस्याएं होंगी। क्या समस्याएं होंगी? चलो कुछ और बात न करें। तुम्हें अन्ना के माता पिता के बारे में क्या लगता है? क्या तुम उन्हें फिर से एक साथ आने दोगे? तो मुझे नहीं पता। तो अब तुम भी उनकी मुलाकात का समर्थन नहीं करते। अरे तुम कहाँ से हो? मैं उनमें से कोई भी नहीं हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? बस इतना ही। हर किसी की स्थिति अलग है। लिन जीजुन के अपने कारण है, लेकिन मिस्टर यू और टीचर लू की भी अपनी स्थिति है। उनके भी अपने कारण है। ये इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ तुम जल्दबाजी कर रहे हो। अरे वैसे भी ये अन्ना को ही फैसला करना होगा। कोई भी उसके लिए फैसला नहीं कर सकता।